बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने पॉइंटिंग वेक्टर डिस्कस करना है और इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं द फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ द फील्ड्स। फील्ड से मुराद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया आउट ऑफ द सरफेस इज़ कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। यानी कि हमारे पास अगर एक सरफेस है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद हैं तो उनका अगर वहाँ से एनर्जी का फ़्लो होता है तो एनर्जी के उस फ़्लो को पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलेगी जिसको हम पॉइंटिंग वेक्टर कहेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और मैथमेटिकली एस इज़ इक्वल टू 1/μ0 इंटू ई क्रॉस बी। यहाँ पे भी हमें क्लियर है कि ई जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, बी जो है ये भी वेक्टर फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी हमें ही वेक्टर ही देता है। तो इस वेक्टर को जो रिजल्टेंट हमारे पास एस की शक्ल में नज़र आ रहा है इसको हम पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं, या इसको हम एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर की डेरिवेशन करने के लिए हम यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे एक इलेक्ट्रिक चार्ज पे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली, यानी कि ये फोर्स जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जिसको हम लॉरेंट्ज़ फोर्स भी कहते हैं। तो लॉरेंट्ज़ फोर्स हम जानते हैं कि F इज़ इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी के बराबर है। क्यू यहाँ पे चार्ज की अमाउंट को, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वी वेलोसिटी है चार्ज की जब वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में फोर्स के अंडर मूव करे। तो बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसी में हम क्यू को कॉमन ले लेते हैं तो लॉरेंट्ज़ फोर्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब वर्क डन जो होगा, यानी कि हमने फोर्स अप्लाई की है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस के दौरान में एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वर्क डन जो होगा डब्ल्यू ये हम एक चार्ज एलिमेंट पर वर्क डन फाइंड आउट करें इसलिए डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करें, इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी एल, इनके फोर्स इंटू एलिमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एफ़ की जगह हम पुट करेंगे ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन, तो ये आ जाएगा क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी डॉट डी एल। अब हम जानते हैं कि v जो कि वेलोसिटी है ये इक्वल है डी एल डिवाइड बाई डी टी, यानी कि डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम के। अच्छा, तो इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, यानी कि रीअरेंज करें एक्चुअली, तो डी एल इज़ इक्वल टू वी डी टी के बराबर आ जाता है। अब अगर हम यहाँ पे डी एल की जगह पुट कर दें वी डी टी, तो यही इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि डी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी डॉट वी डी टी। अच्छा, इन पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे तो ये जहन में रखना है कि यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है, और इस चीज़ का ख्याल इसलिए रखना है कि बाहर भी वेलोसिटी वेक्टर एलिमेंट वेक्टर है और अंदर भी ये पूरी क्वांटिटी वेक्टर है और यहाँ पे ये क्वांटिटी वेक्टर है, तो इस तरह से ये डॉट प्रोडक्ट जो है वो इसका ख्याल रखना है। तो पैरेंथेसिस को ओपन करते हुए वी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा क्यू इंटू ई डॉट वी और साथ में डी टी आ गया, प्लस वी क्रॉस बी डॉट वी डी टी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है हम v क्रॉस b डॉट वी डी टी को लिख सकते हैं v डॉट वी क्रॉस बी, सॉरी v क्रॉस v डॉट बी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो v क्रॉस v जो होगा ये सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा, और सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हम जानते हैं कि ज़ीरो होता है, तो अल्टीमेटली v क्रॉस b डॉट v जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। तो अब डी डब्ल्यू जो है ये हमारे पास फिर रह जाएगा क्यू इंटू ई डॉट वी डी टी। क्यू को जो है वो हम वी के साथ अगर लिख लें तो मज़ीद हम ये करेंगे कि चार्ज जो हमारे पास क्यू जो है इसको रो डी टा से रिप्रेजेंट करेंगे। रो जो है ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और डी टा जो है ये वो वॉल्यूम एलिमेंट है उस स्पेस का वॉल्यूम एलिमेंट है जिसके अंदर हमारा चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के अंदर है। तो अब हम Q की जगह रो डीटा जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी डब्ल्यू हमारे पास आ जाएगा ई डॉट वी रो डीटा इंटू डी टी। ये डीटा जो है ये वॉल्यूम एलिमेंट है और जबकि ये डी टी टाइम एलिमेंट है, टाइम इंटरवल है।
अच्छा, इस टाइम इंटरवल यानी कि डी टी को अगर हम शिफ्ट कर दें लेफ़्ट साइड पे तो डी डब्ल्यू बाई डी टी, ये डी डब्ल्यू बाई डी टी हम जानते हैं कि पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो या एनर्जी डिलीवर पर यूनिट टाइम हम इसको कह सकते हैं, या वर्क डन पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं। खैर हम देख रहे हैं कि फिर हमारे पास राइट साइड पे होगा ई डॉट रो वी डी टा। तो रो वी जो है ये जे के बराबर है, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम करंट डेंसिटी। तो अगर हम रो वी की जगह जे पुट कर दें तो हमारे पास डी डब्ल्यू, ये मैं क्लियरली शो करवा देता हूँ, डी डब्ल्यू जो है ये बराबर आ जाएगा ई डॉट जे, रो वी की जगह जे आ गया, इंटू डी टा। हमने अगर टोटल पावर रेडिएटेड फाइंड आउट करनी है तो डेफिनेटली हमें इंटीग्रेट करेंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ई डॉट जे इंटू डी टा। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कहेंगे। हम जानते हैं एम्पेयर लॉ की करेक्टर फॉर्म जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। तो अगर हम म्यू नॉट को दोनों टर्म्स में से कॉमन लेकर राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें तो ये हमारे पास यही इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाएगी, 1 ओवर म्यू नॉट इंटू डेल क्रॉस बी इज़ इक्वल टू जे प्लस एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। तो अगर हम जे को जो है वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दें और लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास टर्म है उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो j इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। एक्चुअली हम ये कर रहे हैं कि हम j को शिफ्ट नहीं करते बल्कि एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई और पार्शियल टी को शिफ्ट करते हैं। तो ये इसको जब हम शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे ये पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड पे ये नेगेटिव आ जाएगा इस क्वांटिटी के साथ। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जस्ट जो है वो साइडें शफल कर देंगे, जे जो कि हमारे पास राइट साइड पे था इसको लेफ़्ट साइड पे लिख लेंगे और बाकी क्वांटिटी जो हमने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट की थी उस सब को राइट साइड पे ले आएंगे। तो जे इज़ इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट डेल क्रॉस बी माइनस एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई और पार्शियल टी के बराबर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम ई से डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे दोनों साइडों पे। तो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं ई डॉट जे आ गया, यही ऊपर वाली इक्वेशन के साथ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लिया। ई डॉट जे इज़ इक्वल टू राइट साइड पे 1 ओवर म्यू नॉट एज इट इज़ लिख लिया, ई डॉट अब ये हमारे पास है डेल क्रॉस बी, डेल क्रॉस बी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलेगी। तो इसके साथ ई का डॉट प्रोडक्ट आ गया माइनस एप्सिलॉन नॉट ई डॉट पार्शियल ई और पार्शियल टी के साथ ई का डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ पे इस डॉट प्रोडक्ट को जो कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है अगर हम सॉल्व करें तो ये स्केयर फॉर्म में आ जाता है, हम जानते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट स्केयर होता है। तो बाकी क्वांटिटी जो है हमारे पास अभी एज इट इज़ आ रही है। अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब हम ये करते हैं कि हम प्रोडक्ट रूल, ट्रिपल प्रोडक्ट रूल जो है वेक्टर्स का देखते हैं और इसमें जो है वो यानी कि ए बी सी इज इक्वल टू बी ए सी माइनस सी ए बी, तो उसी को हम अगर अप्लाई करें तो यहाँ पे जो ए है हमारे पास डेल है, बी जो है वो ई है और सी जो है वो बी के बराबर है, या इसको अगर हम शफल करके लिख लें तो ई जो है वो हमारे पास सी के बराबर आ जाएगा। बहरहाल हम फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल डॉट ई क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस बी। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से ये वाली टर्म जो है इसको अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, ये लेफ़्ट पे नेगेटिव है, राइट पे ये पॉजिटिव हो जाएगी, और सॉरी ये राइट पे ऑलरेडी मौजूद है, नेगेटिव फॉर्म में है, इसको हमने लेफ़्ट पे शिफ्ट करना है तो लेफ़्ट पे ये पॉजिटिव हो जाएगी, और लेफ़्ट पे पहले से जो मौजूद टर्म है उसको हम राइट साइड पे सब्स्टिट्यूट कर दें, पहली टर्म की जगह लिख दें तो ये नेगेटिव हो जाएगी इस तरफ आके। तो फिर हमारे पास ई डॉट डेल क्रॉस बी आ जाएगा, बी डॉट डेल क्रॉस ई माइनस डेल डॉट ई क्रॉस बी। ये डेल डॉट ई क्रॉस बी जो है ये हम लेफ़्ट साइड से शिफ्ट हुआ है। अब हम जानते हैं फ्राइडेज लॉ के मुताबिक कि डेल क्रॉस ई जो है ये माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी के बराबर होता है, और बाकी टर्म हमने एज इट इज़ लिख ली। तो अब यहाँ पे ये फिर से सेल्फ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, तो फिर हमारे पास ई डॉट डेल क्रॉस बी इज़ इक्वल टू माइनस पार्शियल बी और पार्शियल बी स्केयर मैग्नेटिक फील्ड का स्केयर जो है वो आ जाएगा डिवाइडेड बाय पार्शियल टी
माइनस डेल डॉट ई क्रॉस बी, ये टर्म एज इट इज़ यहाँ पे आ गई। इसको हम इक्वेशन 3 कह लेते हैं। अब हमने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो इक्वेशन 2 में यहाँ पे इस टर्म की जगह पे जो कि ई डॉट डेल क्रॉस बी थी, इसकी जगह पे हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का रूल जो था वो अप्लाई किया और हमारे पास ये टर्म आई, तो इसको हम पुट करेंगे। तो हमारे पास ई डॉट जे जो कि इक्वेशन 2 के जो है हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है, ये आ गया। फिर है 1/μ0, ये आ गया। और फिर उसके बाद हमने इस टर्म की जगह लिखना है माइनस पार्शियल बी स्केयर ओवर पार्शियल टी, और फिर माइनस डेल डॉट ई क्रॉस बी। और फिर उसके बाद जो इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में जो आखिरी टर्म है वो लिखनी है, वो है माइनस एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई स्केयर ओवर पार्शियल टी। तो ये यहाँ पे हमने लिख लिया। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करेंगे। वो क्या है जी कि ये 1/μ0 जो है, जो कि इस टर्म के साथ इस टर्म के साथ कॉमनली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पैरेंथेसिस खोल के मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने रीअरेंजमेंट कर लेनी है। रीअरेंजमेंट में हमने क्या किया, हमने एक्चुअली जो हमारे पास सेकंड टर्म थी उसको जो था वो एंड पे ले गए, और जो एंड पे थर्ड टर्म थी उसको हमने सेकंड नंबर पे लिख लिया। तो ये हमारे पास इस फॉर्मेट में आ गया। अब इसमें देखें कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म और जो हमारे पास सेकंड टर्म है, इसमें पार्शियल ओवर पार्शियल टी जो है वो कॉमन है, वो हम कॉमन ले लेंगे। इसके बी स्केयर के साथ 1/μ0 रह जाएगा, और यहाँ पे ई स्केयर के साथ एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगी। ई डॉट जे इज़ इक्वल टू माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटू 1/μ0 बी स्केयर प्लस एप्सिलॉन नॉट ई स्केयर माइनस ये जो आखिरी टर्म है ये हमारे पास आ गई 1/μ0 डेल डॉट ई क्रॉस बी। तो इसको हम इक्वेशन 4 कहेंगे। अच्छा, अब हम इस इक्वेशन 4 को वापस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। और इक्वेशन 1 थी क्या हमारे पास, इक्वेशन 1 थी जी डी डब्ल्यू और डी टी टोटल अगर हमने फाइंड आउट करना है तो दैट मस्ट बी इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ ई डॉट जे इंटू डी टा। तो देखें कि ई डॉट जे की एक्सप्रेशन जो है वो हमने इक्वेशन 4 की शक्ल में बनाई है, तो वहाँ से ई डॉट जे की एक्सप्रेशन जो राइट साइड पे हमें मिल रही है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे जी। तो फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, पार्शियल और पार्शियल टी को हमने माइनस डी बाई डी टी की फॉर्म में लिख लिया। इंटेग्रल इंटू 1/μ0 बी स्केयर प्लस एप्सिलॉन नॉट ई स्केयर डीटा, ये अलग से इंटेग्रल आ गया। और अगली टर्म ये जो टर्म थी इसका इंटेग्रल हमने अलग से कर लिया, माइनस 1/μ0 इंटेग्रल ऑफ डेल डॉट ई क्रॉस बी इंटू डीटा। ये डीटा जो है एक्चुअली यहाँ पे इसके साथ आएगा, और ये नीचे लिखा गया है कम जगह कम होने की वजह से। अच्छा, जो हमारे पास ये वाली टर्म है, ये सेकंड टर्म जो है, इस पर अगर हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करें, डाइवर्जेंस थ्योरम हमें क्या कहता है, डाइवर्जेंस थ्योरम हमें कहता है कि डाइवर्जेंस ऑफ इंटेग्रल ऑफ अ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि वेक्टर इंटेग्रल ऑफ अ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटेग्रल ऑफ दैट वेक्टर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ई क्रॉस बी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डाइवर्जेंस ले रहे हैं, और फिर इस डाइवर्जेंस का हम वॉल्यूम इंटेग्रल ले रहे हैं। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटेग्रल ऑफ दैट वेक्टर। तो यहाँ पे इसको हमने सरफेस इंटेग्रल में कन्वर्ट कर दिया डाइवर्जेंस थ्योरम के मुताबिक, यानी कि इंटेग्रल ई क्रॉस बी डॉट डी ए। तो बाकी टर्म जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, इसमें हमारे पास राइट साइड पे दो टर्म्स हैं, तो एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। इसमें ये जो सेकंड टर्म है स्टूडेंट्स, इसको हम ये बेसिकली जो है ये हमारे पास है पॉइंटिंग वेक्टर, और ये जो पूरी हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन बनी है इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पॉइंटिंग्स थ्योरम कहते हैं। पॉइंटिंग थ्योरम क्या है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं
पॉइंटिंग वेक्टर की, तो हमने देखा कि हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो यहाँ पे हमें मिल गया है। और अगर हम सरफेस इंटेग्रल हटा दें तो हमें क्या मिलता है, एस इज इक्वल टू ई क्रॉस बी इंटू 1/μ0। तो ये है हम पॉइंटिंग वेक्टर। क्या हमें बताता है पॉइंटिंग वेक्टर? बेसिकली हमें बताता है एनर्जी का फ़्लो और उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो एक एरिया से आउट, और वो एरिया जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं पॉइंटिंग थ्योरम की। तो पॉइंटिंग थ्योरम हमें कहता है जी कि द वर्क डन ऑन चार्ज ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू द डिक्रीज इन एनर्जी remaining in the fields less the energy transported out of the surface। क्या मतलब कि जो वर्क डन किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस के दौरान किया जाएगा वो जो है वो एनर्जी में चेंज की वजह बनेगा। और एनर्जी में चेंज किस तरह से आएगा? एक तो एनर्जी जो है वो फील्ड से बाहर फ्लो करेगी पॉइंटिंग वेक्टर की फॉर्म में, और दूसरा कुछ एनर्जी जो है वो फील्ड के अंदर रह जाएगी। तो ये एनर्जीज़ का ये जो चेंज होगा ये वर्क डन के बराबर होगा। तो ये है पॉइंटिंग थ्योरम जिसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में भी देखा था।